बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमले का मुरब्बा बनाना इंतहाई आसान है। कुछ इसके लिए टेक्निक्स हैं जो कि मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। देखें, ये जैसे देखने में है, बनाना बहुत आसान है, बहुत अच्छा ये बनेगा। सेहत के लिए ये बहुत अच्छा होता है। विटामिन सी इसमें काफ़ी मकदार में मौजूद होता है। जिनकी सेहत कमज़ोर है या जिनके बाल झड़ते हैं, कोई भी सेहत के इशू है, उस तमाम के लिए ये बहुत ही अच्छा होता है आंवले का मुरब्बा। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। आंवले का मुरब्बा ज़बरदस्त कैसे बनाया जाता है, तो हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंवले का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने आंवले ले लिए हैं। आंवले किस तरह के लेने हैं, ये सबसे पहले इस बात को समझ लें। ये देखें, जैसे कि ये मैं आपको एक आंवले का जो है ये पीस दिखा रहा हूँ। जिस तरह ये हल्का हल्का पका हुआ है और साइज़ में भी काफ़ी बड़ा है, इस साइज़ के आपने आंवले ले लेने हैं। यानी ये काफ़ी पके हुए भी हों और साइज़ में भी बड़े हों। इस तरह इनका मुरब्बा बहुत अच्छा बनेगा। आपने सबसे पहले इसको अच्छी तरह से धो लेना है। हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। अब आंवले के मुरब्बा बनाने से पहले एक तरकीब यहाँ पे ये सीख लें। ये आप कांटे का एक चम्मच लेंगे और इसको जो है यहाँ पे ऐसे करके इसके अंदर सुराख करते जाएंगे कुछ कुछ फासले के ऊपर। काफ़ी गहरे आपने इसके अंदर ये सुराख करने हैं। ऐसा क्या होगा कि जब आप इसको शीरे के अंदर रखेंगे, ये बहुत ही जूसी बनेंगे। अंदर तक जो है इसका जो मिठास होगी शीरे की, वो चली जाएगी। ये हम इस जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारे आपने इसी तरह से कर लेने हैं। ये देखें जी, इसके अंदर कुछ सुराख जैसे कि यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे होंगे, ये मैंने किए हैं। इसी तरह बाकियों के अंदर भी, सब के अंदर आपने ऐसे ही सुराख करके रख लेना है। जो तरीका मैंने बताया था उस तरीके के मुताबिक मैंने तमाम आंवला को अच्छी तरह से सुराख कर लिए। अब हम यहाँ पे बर्तन लेंगे। इसके अंदर मैंने 4 गिलास जो है पानी ले लिया है। अब यहाँ पे पानी को मैं यहाँ पे उबाल लूँगा। जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा, मैं फिर इसके अंदर आंवला डालूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी को जो है ये बॉयल आना शुरू हो गया है। जैसे ही पानी को बॉयल आना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे अब मैं इसके अंदर आंवला को डाल दूँगा। हाई फ्लेम कर लूँगा और इसको उस टाइम तक रखूँगा आंवला को पानी के अंदर जब तक ये मुकम्मल तौर पर नरम नहीं हो जाते। तकरीबन 10 मिनट मैंने पानी के अंदर, उबले हुए पानी के अंदर इनको हीट दी है। यहाँ पे ये अच्छी तरह से जो है ये गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। यहाँ पे देखें जी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता भी हूँ तोड़ के। ये देखें जी, ये देखें अच्छी तरह से यहाँ पे ये नरम हो चुके हैं। अब इन तमाम आंवला को हम एक बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। ये देखें, ये तमाम अच्छी तरह से नरम है। इनको मैंने यहाँ पे एक बर्तन के अंदर निकाल लिया है। अब मैं यहाँ पे एक बर्तन लूँगा, इसको फ्लेम के ऊपर रख लूँगा। इसके अंदर आधा कप जो है ये मैं पानी डाल लूँगा। अब मैं शीरा बनाऊँगा। मेरे पास चीनी है, ये तकरीबन 1.5 किलोग्राम चीनी है। क्योंकि 1 किलोग्राम मेरे पास आंवला है, उसके अंदर मैं 1.5 किलोग्राम चीनी को जो है ये डाल दूँगा। और पानी आपने यहाँ पे थोड़ा रखना है, बिल्कुल आधा कप मैंने पानी इसमें डाला है। इसी तरह 5 से 6 अदद इसके अंदर सब्ज़ इलायची, जिसको छोटी इलायची भी कहते हैं, ये भी हम डाल लेंगे। अच्छी तरह से हम इसका शीरा बनाएंगे। ये देखें, जैसे ये स्टेज आ जाएगी 2 मिनट जब आप इसको आग के ऊपर रखेंगे, ये आंवला जो कि मैंने थोड़े से नरम कर लिए थे इसमें मैं डाल दूँगा। फिर बता रहा हूँ, मैंने यहाँ पे 1 किलोग्राम जो है ये आंवला लिए हैं और 1.5 किलोग्राम मैंने यहाँ पे शुगर ली है जी। हमेशा जो मुरब्बे बनते हैं उसके अंदर शुगर ज़्यादा ही ली जाती है। इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगा। इसे मैं हिलाता भी रहूँगा ऐसे, और यहाँ पे चीनी जो है ये पिघलती भी रहेगी, शीरा भी बनता रहेगा। और इस तरह इसके अंदर ये चीनी का रस जो है ये इसके अंदर भी जाता रहेगा, अच्छी तरह से रस जाएगा। यहाँ पे आप देखें जी, शीरा बनना शुरू हो चुका है। बिल्कुल यहाँ पे जो शीरा है ये थिक होना स्टार्ट हो गया है।
यहाँ पे आमले ने पानी जो है ये मुकम्मल तौर पे अपना छोड़ दिया है। शीरा भी अच्छी तरह से थिक हो रहा है और ये आप देख रहे हैं कि आमले का कलर भी जो है ये चेंज होता जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह शीरा अच्छी तरह से यहाँ पे देखें थिक हो चुका है। तकरीबन मैंने आमला को जो है ये 10 मिनट तक शीरे के अंदर पकाया है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं ये चेंज हो चुका है। आमला का कलर ट्रांसपेरेंट कलर जो है यहाँ पे ये देखें हो चुका है। अब मैं इस शीरे को ठंडा करूँगा और इस आमला को तकरीबन 5 से 10 मिनट जितना भी आप इसको रख सकते हैं इसके अंदर शीरे के अंदर रख देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे पास आमले का मुरब्बा जो है ये तैयार है। अल्लाह ताला की बड़ी रहमत है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छी मिठास है इसकी। शहद से भी कहीं ज़्यादा मीठी इसमें जो है वो मिठास है। घर में इसको ट्राई करें, देखें इसका कलर आप देखें, बहुत ही ज़बरदस्त कलर यहाँ पे आया है। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त कलर इसका यहाँ पे आया है। जो तरीका मैंने आपको बताया है इस तरीके से बनाएं। इस तरीके से इसमें जो भी आपके पास विटामिन है वो इसमें बरकरार रहेंगे। अंदर तक मुकम्मल अच्छी तरह से ये जूसी है। कम से कम 6 महीने तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। आप खाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। विटामिन सी जो है इसमें काफ़ी पाए जाते हैं। गिरते बालों के अफराद के लिए, जो सेहत से कमज़ोर अफराद हैं उनके लिए, तमाम के लिए ये बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आप लोगों की मोहब्बत है। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।